अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरूनगर का एक नौजवान मोहम्मद इमरान, जिसकी उम्र 23 साल है, इसका मिसिंग और मर्डर केस मैं डील कर रहा हूं। तो इसके अंदर जो अपडेट है वो अपडेट देने के लिए आज सारे सरूनगर के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और हमारे साथ में फ़िलहाल हमारे खैरुद्दीन साहब यहाँ पर मौजूद है, सदर सूफ़ी ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा बोर्ड, और हमारे बीएसपी के मौलाना शफ़ी साहब और हमारे अबरार हुसैन आज़ाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इशू ये है कि मोहम्मद इमरान जो 23 साल उम्र है, पेशे से ऑटो ड्राइवर भी है और बैगों की दुकान में काम करता है। 5 तारीख के दिन ये अपने घर में ये बोलकर जाता है कि कोई अपने दोस्त अहबाब से किसी गाड़ी के पैसे लेने के लिए मैं जा रहा हूँ, और 5 के दिन रात में नहीं आता है, वो 6 के दिन भी नहीं आता है। 6 के दिन जब 7 के दिन उसके घर वाले जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। 7 के दिन एक मिसिंग एफआईआर किया जाता है। ये लड़का 8 को नहीं आता घर को, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अगस्त तक भी जब ये लड़का घर पे नहीं आता है, और रोज़ाना इसके घर वाले सरूनगर पुलिस स्टेशन जाकर मुलाकात करते हैं पुलिस के आला अहदेदारों से, एसीपी एलबी नगर से और सरूनगर इंस्पेक्टर से। 14 तारीख के दिन सुबह में आंध्रा ज्योति में एक छोटी सर की न्यूज़ आती है मोहम्मद इमरान की तस्वीर के साथ कि इमरान ऑटो ड्राइवर का क़त्ल कर दिया गया है और उसकी बॉडी को जला दिया गया है, और एक 4-5 नाम उसके अंदर आते हैं अखबार में। तो 14 तारीख के दिन जब मुझे ये लोग कांटेक्ट करते हैं, मैं इनके मकान पर जाता हूँ। जाने के बाद में क्योंकि रात देर हो गई थी, कोई हमारे को इत्तला नहीं मिली। 15 के दिन 15 अगस्त के हम झंडे चढ़ाने के बाद में पुलिस स्टेशन जब मैं जाता हूं तो ये पता चलता है कि पहले तो पुलिस वाले ये बोले कि अभी स्टिल इन्वेस्टिगेशन है। बहुत गड़बड़ होने के बाद में पुलिस के आला अहदेदार ये कहते हैं कि इस कत्ल में 6 जने जो मुलविस है, उसमें से 5 को हमने गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया है, जुडिशल कस्टडी में भेज दिया है, और इमरान की बॉडी नहीं मिल रही है, उसको ज़िंदा जला दिए हैं। तो पहला सवाल मेरा ये था कि अगर बॉडी जला दिए हैं तो उसकी हड्डियां कहाँ हैं, हमारे को दीजिए। दूसरी चीज़ जो है, मामूली सी चेन स्नैचर के गैंग्स को अगर पुलिस वाले पकड़ते, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये पूरा मीडिया में लाते हैं, तो फिर राचाकोंडा कमिश्नर जो सरूनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता है, राचाकोंडा कमिश्नर क्यों इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। इतना बड़ा वाक़या हुआ कि 5 जो इतने भी 6 मारने वालों में से 5 जो है नॉन मुस्लिम है, यानी, और एक सरदार जी है, और मरने वाला मुस्लिम है, इसलिए इस केस को दबाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में हम बहुत गड़बड़ करते हैं तो पता ये चलता है कि अक्यूज्ड A1 to A6 में से A1 दप्पुला सतीश, A3 संपंगी शेखर, A4 बुर्रा अरुण कुमार, A5 घंटा राहुल, A6 रागुला श्याम सुंदर, ये 5 अक्यूज़ को एक बीजेपी का लीडर लाकर एमआरओ ऑफिस के अंदर, तहसीलदार के अंदर इनको सरेंडर करके जाता है, और सरूनगर एमआरओ जो है पुलिस वालों को इन्फॉर्म करके इनको हैंडओवर कर दिया जाता है। आनंद फानंद में बग़ैर किसी इंट्रागेशन के, बग़ैर किसी क्राइम, जो अक्सर जो एक जराइम होने के बाद में पुलिस वाले क्राइम रिस्ट्रक्शन कहते हैं, उसको बगैर करे के इनको पेश कर देते हैं। और A1 असल जो कातिल है, जिसको A2 बना दिया गया है, असल उन्हें A1 रहना चाहिए, उसको A2 बना दिया गया है। उसका नाम है दूदानी लक्ष्मण सिंह अलियास शिकुला सोनू अलियास सोनू, सन ऑफ प्रताप सिंह, एजेड 26 ईयर्स, वेल्डिंग वर्क, बराली ने कोत्तापेट का रहने वाला है बोलकर ऐसा एक बताया जाता है। जब A2 को गिरफ़्तार नहीं किया जाता तो हम लोग जो है माइनॉरिटी कमीशन का दरवाज़ा खटखटाए। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी साहब DCP LB नगर को नोटिस देते हैं, DCP LB नगर नहीं आते। फिर उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ कि हमारे चेयरमैन साहब भी इस मसले पर अचानक खामोश हो गए। तो बहरहाल हमारा बोलने का मतलब ये है कि इस केस के अंदर, क्योंकि एक मुस्लिम विक्टिम रहने की वजह से पुलिस के जो आला अहदेदार है इसकी तहकीकात सही नहीं करने की वजह से आज फिर ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं कि अभी तक भी
मोहम्मद इमरान की ना तो लाश मिली है ना तो उसके हड्डियाँ मिले हैं। तो कई मरतबा मैं ट्वीट किया हूँ सीएम तेलंगाना सीएम को, केटीआर साहब को, महमूद अली साहब को, ये पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजा हूँ मैं। सर में जितने बाल है उतने लीडर है हमारे कने, लेकिन ना तो कोई एमआईएम की तरफ से आज तक इनके मकान पर आए, ना तो कांग्रेस के कोई सीनियर लीडर आए, ना तो टीआरएस के। हालांकि सबिता इंद्रा रेड्डी जो मिनिस्टर है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है सरूनगर, उनका बॉर्डर आता है। आज की तारीख तक भी सबिता इंद्रा रेड्डी इस मोहम्मद इमरान की वालिदा से मुलाकात करते हुए ना तो उनको पुरसा दिया गया, ना तो इस मामले पर कोई बयान दिया गया। आज हमारे साथ में एक और एक बड़ी शख्सियत हमारे खैरुद्दीन सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद है। हर मसले पर आपकी बेबाकी रहती है इसमें। और हम लोग जब माइनॉरिटी कमीशन गए थे, जनाब मुश्ताक मलिक साहब भी हमारे साथ में थे, मुसलसिल इस केस के बारे में वो भी अपडेट ले रहे हैं, और बीएसपी के हमारे आज़ाद साहब भी, और परवीन कुमार साहब जो रिटायर्ड आईपीएस है, बीएसपी के चीफ है तेलंगाना के, वो पर्सनली 2-3 बार उनकी वालिदा से बात की है, पुलिस के आला अहदेदारों से उन्होंने भी बात कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम एक तरफ तो हमारी तेलंगाना पुलिस नंबर 1 स्कॉटलैंड की पुलिस से मुकाबला कर रहे हैं। आए दिन शहर में तीनों कमिश्नरेट्स में, साइबराबाद, हैदराबाद, रचाकोंडा में गांजा, अफीम, शराब आम हो गया है। स्मगलिंग ड्रग्स की हर घर तक पहुंच गई है। यानी अगर 10 फैमिली है एक महल्ले में तो 5 जो है ड्रग्स से मुतासिर है, 5 फैमिली के नौजवान। आए दिन मर्डर्स की तो पूछिए मत, रोज़ रात होते एक मर्डर हो रहा। कल रात का भी आप देखें तो पता चलेगा कि मेरिडियन होटल में किस कदर एक मर्डर हो गया। तो बहरहाल हमारा मुतालबा है कि मोहम्मद इमरान के केस की सही तहकीकात नहीं की जा रही है। बार बार हम बोलने के बावजूद अब तो पता ये चला है कि सरूनगर से केस को जो है चैतन्यापुरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और एक बड़े हैरत की बात है कि पुलिस वाले जो है छोटे मोटे मुलजिमों को ले जाकर पीडी एक्ट डाल के उन लोगों को 2-2 साल 3-3 साल अंदर कर रही। लेकिन दूधानी लक्ष्मण सिंह अलियास सिकुला सोनू अलियास सोनू, इसके ऊपर इतने मुकदमात रहने के बावजूद राचाकोंडा कमिश्नर इसके ऊपर क्यों पीडी एक्ट नहीं डाला, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए उसके जो है टोटल 22 केसेस है, उसके ऊपर 24 केसेस है। क्राइम नंबर 237 2017 चैतन्यापुरी पीएस चैतन्यापुरी, यानी एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं, मैं ये फेसबुक पर डालूंगा। मामूली सी छोटे मोटे लोगों को ले जाकर, समाजी कारकुनों को जो पुलिस की हुकूमत को सवाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ले जाकर पीडी एक्ट डाल रही। लेकिन ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स को, सेलेक्टिव अप्रोच है पुलिस का इसमें, ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स को अगर पीडी एक्ट में डाल देते तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद इमरान का कत्ल नहीं होता। यहाँ पर हमारे खैरुद्दीन सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मोहम्मद इमरान का केस आप भी फॉलो कर रहे हैं, मुसलसिल मेरे से बातचीत है, और आज आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हुए इस मसले पर आपके ख्यालात इज़हार करिए। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, ये कितना बड़ा अफसोस का मुकाम है कि हमारी रियासत तेलंगाना जो आज करीब 10 साल के से एक जो अपने आप को सेकुलर पार्टी होने का दावा कर रही है, और उस सेकुलर पार्टी के जो कारिंदे हैं, जो चीफ मिनिस्टर के खसीदे खानी करने में नहीं थकते, और वो ये कहते हुए जो ना आ रहे हैं कि हमारी रियासत की पुलिस नंबर 1 पुलिस है, और ये भी कहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर सेकुलर है, हिंदू और मुसलमान को वो अपने 2 आँख समझते हैं। अभी हाल ही में हरीश राव साहब ने एक माइनॉरिटी सभा में, जिसमें ज़्यादातर जो ना फ़कीर बिरादरी के लोग थे, ये बांगे दहल ऐलान किया कि हमारे सीएम साहब हिंदू और मुसलमान को अपनी 2 आँख समझते हैं। अब जो वाक़या हमारे सामने आ रहा है, ये हुकूमत तेलंगाना और हमारे होम डिपार्टमेंट पर एक सवालिया निशान है। ये दावा किया जाता है कि हमारी पुलिस मुर्दों से भी जो है ना उगला लेती है, तो फिर ये जिंदों से क्यों नहीं उगला रहे हैं आप? जब आपके हाथ में 5 जिंदे मौजूद है, असल खातिल मौजूद है, तो उसके साथ ये हमदर्दी का मतलब क्या समझा जाए? क्या यही हमारे स्टेट का सेकुलरिज्म है? कि यही क्या मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा है? अगर
ये इमरान के बजाय यहाँ पर कोई राव रहता और मारने वाले कोई मुसलमान रहते तो आज जो है ना श्रीनगर को अंगार लगा दिया जाता था। हाँ, और आज हमारा एक बच्चा जो है ना 5 अगस्त से गायब है, लापता है, और ये रिपोर्ट आ गई है कि उसको ख़त्ल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क़ातिलों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ये क्या समझना चाहिए ये? तो यहाँ ये बात साफ ज़ाहिर है कि हमारे KCR साहब के बताने के दांत और है और चबाने के और है, और उनके तलवे चाटने वाले और उनके खसीदा खानी करने वाले, उनको जो ना कौम से कोई वास्ता नहीं है, कौम के मसाइल से और कौम से उनको कोई हमदर्दी नहीं है। सिर्फ वो चाहते हैं कि अपनी जो ना कुर्सी को संभाले, और जिसके पास कुर्सी नहीं है वो गेट के सामने बैठे हुए हैं कि अब हड्डी डालेंगे, जब हड्डी डालेंगे। इनको कौम से वास्ता नहीं है। लेकिन अब आने वाला हमारा जो इलेक्शन है, इंशाअल्लाह ताला BRS सरकार को, हमारे CM साहब को ना, तेलंगाना के अवाम उनको उनका असल मुकाम जो है ना बता देगी। लेकिन आज मैं मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन एंड ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल से मैं बिलखुसूस हमारे महमूद अली साहब जो CM की जो है ना हाथ चूमने, पाँव पड़ने में, इमाम ज़ामिन बनने में महारत रखते हैं। और तो अब हद तो ये हो गई, अब ये देखने में भी आ रहा है कि कांग्रेस में भी इमाम ज़ामिना पैदा हो गए। कांग्रेस में भी जो है ना रेवंत रेड्डी को इमाम ज़ामिन बना जा रहा। तो समझ जाना चाहिए कि अब ये भी जो है ना जाने वाले हैं। तो क़िस्सा मुख्तसर ये है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब, आप जो अपने CM को सेकुलर बताते हैं, इस केस में सबूत दीजिए और मोहम्मद इमरान के खातिरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जो लाश को जला दिया गया है उसकी हड्डियां बरामद कीजिए। कातिलों पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करो को सामने आता। अगर एक मुसलमान बच्चा रहता तो क्या करते थे आप? तो ये सारे हमारे भारत में ये तेलंगाना सरकार की ये असलियत सामने जा रही है, और इसका असर आगे अच्छा पड़ने वाला नहीं है। और एक बात इसमें यह है केस में कि खातिलों को कौन सा BJP का लीडर लाके ये खातिलों को सरेंडर कराया, उन्हें भी कॉन्स्पिरेंसी में आता, उन्हें उसको क्यों नहीं डाल रहे हैं आप केस में? तो ये एक पॉइंट है। और असल जो खातिल है उसको A2 कैसा बनाती पुलिस? दुदानी लक्ष्मण सिंह अलियास शुक्ला सोनू अलियास सोनू, इसको A2 बना दिया उसमें। और जिसके ऊपर 24 मुकदमे हैं, एक नहीं दो नहीं 24। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई मुसलमान के ऊपर 24 मुकदमे रहते, इनकाउंटर कर देती पुलिस लेके जाके। तो ये केस में, मोहम्मद इमरान के केस में ऐसा क्यों लापरवाही की जा रही है? यही आपके रचाकोंडा कमिश्नरेट में एक रात में कोई लेडी जा रही थी, उसको लाके पुलिस वाले बदतमीजी करे, उसको पुलिस वाले PS में ले जाकर मारे। तो सारे जमातों के लीडर वहाँ पर जमा हो गए, सारे TV चैनलों की जीनत बन गई वो न्यूज़, नेशनल और स्टेट चैनलों की। लेकिन मोहम्मद इमरान 5 अगस्त से लापता है। आज तक ना कोई नेशनल TV बताता, ना हमारा कोई स्टेट TV बता रहे हैं, और ना कोई लीडरों की ये स्टोरी बनी हुई है, उनके लिए कोई फ़िक्र है। यहाँ पर एक और एक शख्सियत मौजूद है, हमारे मौलाना शफ़ी, माफ़ करना उनका नाम भूल जा रहा हूँ मैं हमेशा, BSP के बहुत बड़े कायद हैं आप। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप तेलुगु बेहतर बोल सकते हैं, तो इस मसले पे आप तेलुगु बोलेंगे तो कम से कम ऑफिसरों तक हमारी बात जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ఆగస్టు 5వ తేదీన హైదరాబాద్ నగరంలో మొహమ్మద్ ఇమ్రాన్ అనే ఒక యువకుడు 23 ఏళ్ల యువకుడు 5th ఆగస్టు నుంచి అదృశ్యమైపోయాడు. చివరికి ఒక న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన కథనం ప్రకారంగా 14వ తేదీ ఆగస్టు రోజు అతన్ని ఒక శ్మశానంలో మర్డర్ చేసి కాల్చడం జరిగిందనే ఒక వార్త ప్రచురణ జరిగింది. సో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, వాళ్ళ బంధుమిత్రులు సరూర్ నగర్ PSకి
5వ తేదీ రోజు ఏ రోజైతే అతను ఇమ్రాన్ అనే యువకుడు అదృశ్యమయ్యాడో ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళు ప్రతిరోజు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తూ పోలీసులను అడగడం జరిగింది మా అబ్బాయి కనిపించడం లేదని. కానీ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోక చివరికి 14వ తేదీ రోజు ఒక వార్తాపత్రికలో అందిన ఆ కథనం ప్రకారము చనిపోయాడనే ఒక సమాచారం దొరికింది. అంటే ఏ రోజైతే అతను అదృశ్యమయ్యాడో అని తెలిసిన తర్వాత మన ఎంబీటీ స్పోక్స్ పర్సన్ పెద్దలు గౌరవనీయులు అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారు అక్కడికి చేరుకొని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళను పరామర్శించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత పోలీసు పెద్దలతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఇది రాచకొండ కమిషనరేట్ కిందికి వస్తుంది. అలాగే మన ఎంయూఎఫ్ ముస్లిం యునైటెడ్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు, ఆల్ ఇండియా సూఫీ ఉలమా కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు మౌలానా ఖైరుద్దీన్ సూఫీ గారు, ఆ తర్వాత మన బీఎస్పీ స్టేట్ మైనారిటీ కన్వీనర్ అబ్రార్ హుసేన్ ఆజాద్ గారు, వీళ్ళందరూ వెళ్ళి అక్కడ అసలు ఏంటి జరుగుతుంది, అసలు ఒక యువకుడు 5వ తేదీ ఆగస్టు నుంచి అదృశ్యమై 14వ తేదీ వరకు కూడా ఎలాంటి అక్కడ ఆచూకీ దొరకలేదు. ఆ తర్వాత ఈ రోజుకు కూడా అంటే ఇక్కడ రిపోర్ట్ కూడా మన అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారి దగ్గర ఉంది. అందులో ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో దాదాపుగా 5 మంది పేర్లను అక్కడ చేర్చడం జరిగింది. అందులో ప్రధాన నిందితుడు ఎవరైతే ఉన్నారో సోను దుద్దాల లక్ష్మణ్ సింగ్ అనే దుద్దాని లక్ష్మణ్ సింగ్, ఇతను యాక్చువల్గా ఇతను A1 అక్యూజ్డ్ 1ని అక్యూజ్డ్ 2గా మార్చి ఈ యొక్క కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అయితే మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, హోమ్ మినిస్టర్ మెహమూద్ అలీ, ఆ తర్వాత రాచకొండ కమిషనర్ గారు, మిగతా సరూర్ నగర్ సిఐ గారు కానీ ఎస్ఐ గారు కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా ఈ ఎవరైతే నిందితులు ఉన్నారో వీళ్ళ మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఇప్పటి వరకు ఆ చనిపోయిన ఇమ్రాన్ అనే యువకుని ఆచూకీ కానీ ఆ తర్వాత ఈ ఎవరైతే నిందితులు దొరికినరో వాళ్ళ మీద కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడము, వాళ్ళను అరెస్ట్ చేసి తగిన చర్యలు తీసుకొని తప్పు చేసిన నిందితులను గుర్తించి వాళ్ళకి సరైన శిక్ష పడేటట్లు చేయడం అనే ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోకపోగా ఇది ఎంత సిగ్గుమాలిన మనందరికీ ఒక సిగ్గుచేటు చర్య అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అసలు వ్యవస్థ ఏం చేస్తుంది? పోలీస్ వ్యవస్థ, అసలు పోలీసు వ్యవస్థ ఉందా లేదా, సీఎం ఉన్నాడా లేడా, హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడా లేడా అనే విషయాలు తెలంగాణ యావత్ ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. సో మిత్రులారా, ఇలాంటి ఎవరైతే స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారో గంగా జమున తెహజీబ్ అని మన సీఎం కేసీఆర్ కానీ లేదంటే ఇతర నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు కానీ మినిస్టర్లు కానీ రకరకాల స్టేట్మెంట్లు వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఇస్తూ ఉంటారు. మాకు హిందువులు కానీ ముస్లింలు కానీ అందరు సమానమే, అన్ని కులాలను అన్ని మతాలను మేము ఒకే దృష్టితో చూస్తామని ఏవైతే వాళ్ళు ప్రగల్భాలు బలుకుతారో, మరి ఈ ఇమ్రాన్ విషయంలో ఇప్పటి వరకు ఎందుకు వాళ్ళకి న్యాయం చేయలేకపోతున్నాము? అంటే ఒక అగ్ర కులానికి చెందిన ఒక రెడ్డో ఒక దొరనో ఒక వెలమనో ఒకవేళ వాళ్ళకి ఈ విధంగా జరిగితే ఏ విధంగా మన పోలీస్ యంత్రాంగం ఎంబడే యాక్షన్లోకి వచ్చి ఒక అమ్మాయి 2019లో ఒక రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఒక అమ్మాయి మీద ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగితే, అంటే ఆమెని గ్యాంగ్ రేప్ చేసి కాల్చి చంపడం జరిగితే వితిన్ 1-2 నెలల లోపు వాళ్ళనందరినీ ఎన్కౌంటర్ చేసి చంపడం జరిగింది. సో మరి ఇమ్రాన్ విషయంలో ఎందుకు ఆ యాక్షన్ మనం తీసుకోలేకపోతున్నాము? ఈ విషయం మీద కేసీఆర్ సిగ్గుపడాలి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మెహమూద్ అలీ హోమ్ మినిస్టర్ సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం ఉంది. మేము ఈరోజు ఇక్కడ సరూర్ నగర్ యువత కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, ఇమ్రాన్ వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఉంటారు. అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారి దగ్గరికి వాళ్ళు వచ్చి ఆయననే ఈ కేసును టేకప్ చేసి ఫాలోఅప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో మేము ఈరోజు ఎంబీటీ మజ్లిస్ బచావ్ తెహరీక్ తరపున, ఆ తర్వాత ఆల్ ఇండియా సూఫీ ఉలమా కౌన్సిల్, ముస్లిం యునైటెడ్ ఫెడరేషన్, ఆ తర్వాత అలాగే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ అందరి తరపున మేము ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఎవరైతే నిందితులు ఉన్నారో వాళ్ళు చేసిన తప్పును వాళ్ళు ఒప్పుకొని
వాళ్లకు కఠినాతి కఠినమైన శిక్ష వాళ్ళకు పడేలా చేయాలి. లేకపోతే మేము పెద్ద ఎత్తున ఇమ్రాన్ విషయంలో ఒక పెద్ద ఉద్యమాన్ని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము చేపట్టి మీరు ఈరోజు చేస్తున్న ఈ అన్యాయమైన దురాక్రమమైన చర్యలపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జనాలలో మేము అవేర్నెస్ చేసి రాబోయే ఎన్నికల్లో మీకు తగిన బుద్ధి చెబుతామని ఈ సభాముఖంగా మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహ్. जमहूरियत के एक मजबूत पिलर के तौर पे जहाँ पे मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन ख़बरों को आवाम तक लेकर जाना और उनको इंसाफ दिलाने का काम करना चाहिए था, ऐसे दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे दरमियान में बे आवाज़ों की आवाज़ बनते हुए अमानुल्लाह खान साहब MLA के फ़र्जंद जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब एक उम्मीद की किरण के तौर पे नमूदार हुए और आपकी इसी उम्मीद के ज़रिए ये सरूनगर के मुताल्लिक़ इमरान का जब हादसा पेश आया और इमरान के फैमिली वाले जब आपसे मुलाकात किए, जब आप विज़िट किए, उसी सोशल मीडिया से इत्तला मिलने के बाद मैं ख़ुद बज़ाते नफ्स नफीस वहाँ पे पहुँचा और डॉक्टर RS परवीन कुमार सदर बहुजन समाज पार्टी से और आपकी वालदा से और आपके भाई और मामू से बात करवाया। तफसीलात तो आप अभी तमाम सुने आप। बात यह है कि लाइन ऑर्डर की नाकामी का जो सहरा है, फिर एक बड़ी कॉन्स्पिरेंसी या एक बड़ी तहक़ीक़ की बात यह है कि ये तमाम क़त्ल गारतगिरी जब मुसलमानों की आम तौर पे हो रही है और इसका सहरा फिर एक मुसलमान के सर बांधते हुए एक नाम नहाद मुसलमान को वज़ीर दाखिला के तौर पे इस रियासत में रख कर के फिर इस तरह के तमाम वो मामलात जो अब बिलखुसूस कुछ चंद दिनों में जिस तरह से मर्डर्स का सिलसिला चल रहा है, ख़ास करके तेलंगाना के तमाम अजला में और बिलखुसूस हैदराबाद में, ये पूरा मामला कहीं हुकूमत की कारस्तानी तो नहीं है? क्या पुलिस, महकमे पुलिस इस तरह के मामलात को फ़रोग़ तो नहीं दे रही? क्या हमारे मोहल्लों में, हमारे शहर में ड्रग्स का जो कल्चर और मर्डर का जो कल्चर आम हो रहा है, कहीं इसको पुलिस की पुष्टपनाही तो नहीं है? तो इन तमाम चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। इनके पीछे क्या हालात कार फरमा है, उस पर हमको जो है ना तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या अब हमारे पास वक्त नहीं आया कि हम इस सिस्टम को बदलें, इस हुकूमत को बदलें, इस नहज को बदलें? इस पे भी जो है ना हमको बहुत जल्द फ़ैसला करने की ज़रूरत है। मुस्तक़बिल क़रीब में हालात इलेक्शन के आने वाले हैं और उसी इलेक्शन में हमको एक मजबूत फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। इमरान के मामले में जैसा कि अमजदुल्ला खालिद साहब ने, मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब ने और मौलाना शफ़ी मसूदी साहब ने तेलुगु में तफसील से आपको बतलाई, तो लिहाजा मुझे मौका देने के लिए मैं अमजदुल्ला खालिद साहब का मशकूर हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।